गुड इवनिंग। हम पुनः क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 बीमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस इस लेसन को लेकर के आप लोग सामने आ गए। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के बारे में आप लोगों को अवगत कराया था कि इस लेसन में क्या क्या मिलने की संभावना रहेगी और क्या क्या आएगा, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में रहेगा। तो इसमें हेडिंग डालिएगा आज फेयर पर भौतिक राशियों की बीमाएं। यही हेडिंग आज समझाएंगे हम आप लोगों को, भौतिक राशियों की बीमाएं। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया कि जो भी राशियां भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होती हैं वे सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। प्रत्येक भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है और मापन के लिए कोई न कोई मात्रक लेते हैं। ये मात्रक दो रूपों में सम्मिलित होते हैं, एक मूल मात्रक के पदों में होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो जो मूल मात्रक, जब हम किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों में लिख देते हैं तो मूल मात्रकों के पदों में जो घात प्राप्त होती है, जो घात के रूप में प्राप्त होता है, वही जो है उसका कहलाता है बीमा। वही जो है बीमा कहलाती है। जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए, पहले उदाहरण समझिएगा फिर लिखवाएंगे ही। जैसे अगर आप कहते हैं चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो अगर मान लीजिए चाल का मापन हुआ तो दूरी का मापन होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह आपने मीटर में नापा, मूल मात्रक है मीटर, और समय को सेकंड में नापा और इसको जो है घात पर चढ़ा दिए, यानी चाल बराबर मीटर की घात देखे 1 होगा और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर जो है -1 हो जाएगी। तो देखा जाए मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1, यह इसकी बीमा हो गई चाल की। चूंकि मूल मात्रकों के पदों में इसको घात के रूप में आपने लगा दिया। बशर्ते यह है कि यहां पर जो है बस इतना अंतर किया गया है, मीटर का मतलब लंबाई को L से और समय को T से डिनोट करते हुए इसकी बीमा, चाल की बीमा इस तरह लिख दी गई है। चाल की बीमा हो जाएगी मीटर को L से, L की घात 1 और सेकंड को जो है T से, हमने बताया T की घात -1। तो एक तो यहाँ छिपा होता है -1 तो लिखना पड़ेगा, इसको बड़े ब्रैकेट में कर दिया जाता है, ये बीमा हो जाती है। कोई अंतर नहीं है, लेकिन मूल मात्रक को पदों में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, दूरी को आप किलोमीटर से, समय को घंटा से भी दिखा सकते थे। तो चाहे आप कोई भी मात्रक लीजिए, चाहे दूरी और समय का, लेकिन बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बीमा यही होगी। चूंकि बीमा में जो भी लंबाई का मापन होता है वह L से, समय के मापन को T से और द्रव्यमान के मापन को m से दिखाते हैं, और इसके अलावा ताप के मापन को थीटा से दिखाते हैं। तो यह सब जानकारी होना चाहिए। तो चलिए बीमा की, भौतिक राशियों की बीमाएं में स्टार्ट करिए। लिखिएगा, लिखिए सब लोग। किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मूल मात्रकों के पदों में, उस राशि के मूल मात्रकों के पदों में रखकर घात के रूप में प्राप्त किया जाता है, रखकर घात के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे लिखिएगा, जैसे में इसका जवाब लिखिए, जैसे इतना तक जाइएगा, इसको रहने दीजिएगा अभी, बस इतना लिखिएगा। यह मूल मात्रकों के पदों में है, जैसे हो गया होगा। इसके बाद लिखिएगा, यहां पर नीचे लिखिए, यहां पर लंबाई को L से लिखिएगा, यहां पर लंबाई L से, द्रव्यमान m से, समय T से। हमने बताया द्रव्यमान में चाहे किलोग्राम रहेगा चाहे ग्राम रहेगा, m से होगा। लंबाई में चाहे किलोमीटर चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर रहेगा, वो L से होगा। और समय में चाहे सेकंड में रहेगा चाहे घंटा में रहेगा, सब T से दिखाया जाएगा। और ताप को थीटा से दिखाया जाएगा। ताप, यहाँ ताप लिखिएगा, ताप को थीटा से दिखाया जाएगा। इस तरह इसको व्यक्त किया जाएगा। लंबाई को L से, द्रव्यमान को m से, समय को T से और ताप को थीटा से दिखाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए भौतिक राशियों की बीमाएं हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएं कैसी लिखी जाएंगी। चलिए देखिए, भौतिक राशियों में जैसे हमने कुछ भौतिक राशियां तो कल बताया ही था। जैसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, चाल की बीमा। अगर चाल की बीमा देखा जाए तो अभी तो वह निकाले हैं, L T की पावर -1 हो जाएगी।
त्वरण की बीमा आप चलते हैं तो त्वरण में देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन, पहले तो त्वरण बराबर लिखिएगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन और बटे समय। वेग परिवर्तन का मतलब है कि इसका मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा वेग परिवर्तन, और बटे समय भी सेकंड में आएगा। तो यह देखिए मीटर और सेकंड की पावर ऊपर जाएगी, सेकंड की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको तब त्वरण की बीमा जब लिखिएगा तो यहाँ पर जो है मीटर को एल से दिखाते हैं, हमने बताया लंबाई को एल से, और टी को समय को टी से दिखाएंगे, टी की पावर -1 हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिख देना है, बस यही तरीका होता है। फिर चलिए बल की बीमा लिखते हैं। बल बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल की बीमा सीधा लिखिए, बल की बीमा हो जाएगी बीमा बराबर द्रव्यमान को m से, त्वरण को Lt-2 निकला ऊपर, Lt-2 m Lt-2 इसकी बीमा हो गई। कार्य चलिए इसी तरह देखिए, एक भौतिक राशि यह हुई, यह भौतिक राशि, यह भौतिक राशि है। कार्य चलिए क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फार्मूला याद रहना चाहिए, लेकिन बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल की बीमा जो है देखिए ऊपर निकली है, m Lt-2 हो गई। अब विस्थापन का मतलब दूरी है, तो यह l से दिखाया जाएगा, तो सब मिलाकर हो गई m L2 हो जाएगी और t की पावर -2 हो जाएगी, यह बीमा हो जाएगी। तो आप देखिए इसी तरह तमाम बुक में भी भौतिक राशियां दी गई हैं, तमाम बीमाओं को आप बना सकते हैं इसी बेस पर, लेकिन यह है कि फार्मूला याद रखना चाहिए। चलिए देखिए ऊपर नोट कर लिए होंगे सब लोग, नोट करते जाइए, फटाफट बनाइए भी। देखिए जो भी फार्मूला याद है उसके आधार पर आप जो है इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए एक आता है, देखिए बार बार क्वेश्चन देता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हम चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल G से दिखाया जाता है, और यह जो है देखा जाए तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से आता है, और आता उसमें क्या है, F बराबर G m1 m2 अपान r² आता है। G की बीमा निकालना है, तो G बराबर देखिए क्या आ रहा है, तिर्यक गुणा करेंगे तो Fr² और m1 और क्या m2। अब चलिए G की बीमा आपको देना है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब G की बीमा देना है, तो G की बीमा का मतलब F की बीमा, बल की बीमा। तो बल की बीमा देखिए m Lt-2 मिल चुका है, m Lt-2 मिल चुका है। r दूरी है, तो दूरी की बीमा बताए, दूरी की बीमा l की पावर 2 हो जाएगी, और नीचे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान 2 बार सम्मिलित है, तो m की पावर देखिए 2 लिख देंगे, m इसमें भी तो m की पावर 2 हो जाएगी। अब यही ऊपर जब जाएगा तो m की पावर -2 हो जाएगी, और +1 है तो m की पावर -1 बचेगी, और l की पावर देखिए 3 हो जाएगी, और t की पावर -2। यह देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा आप लोग निकाल लेंगे। तो रटने वाला काम मत करिए, बल्कि इसी तरह अगर समझेंगे आप तो कोई भी भौतिक राशि की बीमा आप लोग निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ में आ गया होगा इतना सबको। इसी तरह अन्य भौतिक राशियां हैं, उनकी बीमाओं को निकाल करके आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक राशियों की। इसके बाद हम बताएंगे बीमाओं का यूज कहाँ किया जाता है। आज होमवर्क बल्कि दे रहे हैं। अन्य जो भौतिक राशियां हैं जैसे संवेग है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग है, वेग का मतलब चालक संबंधित रहेगा। तो इसी तरह फार्मूला लिख करके बीमाओं को लिख डालिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी कर लीजिए। आज इतना है होमवर्क दे करके हम बस इस वीडियो को यहीं हम जो है रोक रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो में जब लेकर आएंगे तो बीमाओं के उपयोग लेकर आएंगे। बीमाओं के 3 उपयोग रहेंगे, तो एक वीडियो में एक उपयोग बताएंगे, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे लगेगा इसके बारे में बताएंगे। तो 3 वीडियो बनेगा जिसमें 3 उपयोग हो जाएगा, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक हम बता देंगे। तो आपका यह लेसन भी समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सब लोग पूरा मेहनत करिएगा। तो इसको होमवर्क हम दे रहे हैं, जो भी भौतिक राशियों की बीमाएं हैं, और भी हमने 5-6 बताया, आप लोग निकाल करके। इसी तरह अन्य जो बीमाएं हैं निकाली गई हैं भौतिक राशियों की, बुक में दी गई हैं, उसको भी अभ्यास में लाइए, और कुछ कॉपी में और नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।